हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और आज हम कुछ अलग अलग भक्तों से उनके जीवन से एक एक बात सीखने की कोशिश करेंगे। हम बाइबल में अनेक परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं जिन्होंने हमारे सामने अपने जीवन से बहुत ही उत्कृष्ट अच्छा उदाहरण रखा है जिसे हम अपने जीवन में लागू करें। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे सामने इस प्रकार उदाहरण में रखा है और कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनके कुछ कुछ विशेष कार्य हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हम प्रभु के लिए जिए। क्या आप में से कोई ऐसे कुछ नामों को बता सकते हैं जिन्हें हम बहुत ही उदाहरणीय रूप में देख सकते हैं या जिन्होंने कुछ मिसालें हमारे लिए पेश की? पूरी बाइबल से बता सकते हैं जी। इब्राहिम है, शमूएल है, वो सही, बिल्कुल सही बताया। और मूसा है, हनोक है, कोई इब्राहिम भी बोले थे भाई, है ना? इब्राहिम है। बहनों की तरफ से कोई? दानियल है और दाऊद है, पौलुस है, एस्तर रानी है ना? मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था कि बहनों की तरफ से कम एक बहन का नाम आएगा, लेकिन विलियम भाई ने बताया कि एस्तर रानी हमारे सामने एक उदाहरणीय जीवन रख के गई। तो अगर बाइबल को ध्यान से मनन करें तो केवल भाइयों ने नहीं, मतलब पुरुषों ने नहीं, परंतु कई बहनें हुई हैं जिन्होंने हमारे सामने बहुत उदाहरणीय जीवन का नमूना रखा है। आप समझ रहे हैं? मैं पिछले दिनों इस परमेश्वर ने इस प्रकार से मनन करने के लिए अनुग्रह दिया या इस प्रकार मन में विचार आया जब मैं सुसमाचार से ध्यान मनन कर रहा था कि न केवल परमेश्वर के लिए भाइयों ने, पुरुषों ने एक उदाहरणीय जीवन जिया या कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही उत्तम है, परंतु एक से अधिक कई बहनें हैं जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रखा है कि हम उनके अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो ये आज का संदेश बहनों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जैसे हम जब किसी पुरुष का बाइबल में अध्ययन करके सभी समान रूप से अपने ऊपर लागू करते हैं, ऐसे कुछ बहनों के उदाहरणों को देखकर हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बहन जिससे हम कुछ बात सीख सकते हैं वो हमें मिलती है लूका का सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 27 से 31 आयत। लूका उसका पहला अध्याय उसकी 27 से 31वीं आयत पढ़ लीजिए। हमें बहुत सारे पदों को पढ़ना होगा, इसलिए जल्दी पढ़ने में मदद कीजिएगा। लूका 1, 27, 31। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बाद 34 और 35 भी पढ़ लीजिए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसकी 38 पढ़ लीजिए। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर एक बहन है जिससे हम कुछ बातें सीख सकते हैं। उनका नाम क्या है? मरियम। मरियम के जीवन से अनेक बातें हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उदाहरणीय हैं, लेकिन केवल कुछ
बातें देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात जो मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है, उसने अपनी भरी जवानी में परमेश्वर के भय में पवित्रता का जीवन जिया। बहुत महत्वपूर्ण है। मरियम ने अपनी जवानी में पूर्ण पवित्रता का और परमेश्वर के भय का जीवन जिया। यदि इसके आगे की कुछ आयतों को पढ़ेंगे ना, जहाँ पर मरियम एक गीत गाती है प्रभु की आराधना में, वहाँ पर उसको और इस भाग को पढ़ने से आप समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर के भय में जीने वाली स्त्री थी। देखिए, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि एक कुंवारी के पास, मरियम उसका नाम है, उसके पास परमेश्वर का एक दूत भेजा गया। वो अपनी जवानी में अपनी जो था, उसका जो चरित्र था, उसका जो कुंवारापन था, उसको सुरक्षित रखने वाली एक पवित्र बहन थी। वहाँ पर लिखा है कि उसकी सगाई हो चुकी थी, है ना, मतलब उसका विवाह की बात एक पुरुष से लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उसका जो जीवन था वो इस तरह पवित्र था कि वहाँ पर जब स्वर्गदूत उसे कहती है कि तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जनेगी, तो वो क्या कहती है, यह क्यों कर होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में आपको और हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, पता है वो क्या है? सुसमाचार प्रचार करना, है ना। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। मतलब मैं और आप ठहराए गए हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया तक पहुँचे। लेकिन उसकी शर्त क्या मालूम? वो कैसे हो पाएगा मालूम है? जब हम मरियम की तरह पवित्र परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन जिएंगे। मरियम ने ऐसी पवित्रता और परमेश्वर के भय में जीवन जिया कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो उस स्त्री होने के लिए चुनी गई जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह संसार को मिले, है ना। प्रभु यीशु मसीह संसार को किसके द्वारा मिले? मरियम के द्वारा मिले। कारण क्या है? निश्चय ये परमेश्वर का अनुग्रह है उस पर, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन को एक पवित्र पात्र के रूप में परमेश्वर के लिए तैयार किया था। एक ऐसे पात्र के रूप में जिसके द्वारा इस संसार को प्रभु यीशु मसीह मिल सके, पहुंच सके। प्रियो, जब तक हम पवित्रता में और परमेश्वर के भय में मैं और आप अपना जीवन नहीं जिएंगे ना, ये हो नहीं सकता कि हम प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर प्रकट कर सके। ये हो नहीं सकता कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके। देखिए, इसमें एक और भेद छुपा है, मालूम है। मैं जब इस पर मनन करा तो एक और विचार जो मेरे मन में आया इस प्रकार से है, जो लोग पवित्रता के लिए समर्पण करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो पाते हैं। या फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए पवित्रीकरण बहुत जरूरी। मुझे एक बात बताइए, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के पहले मिला या बाद में मिला? पहले मिला। बाद में मिला? बाद में मिला। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से शुद्ध होने के बाद हम पवित्र आत्मा को पाते हुए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा होगा मरियम के साथ, लेकिन उसके पहले हम उसके अंदर पवित्र जीवन और परमेश्वर से भय से भरा हुआ जीवन देखते हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र और परमेश्वर के भय में जीवन जिए। दूसरी बात दिखते हैं इसकी 38वीं आयत में क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। दूसरी बात जो मरियम से सीखते हैं, न केवल उसने पवित्र और परमेश्वर के भय में जीवन जिया, परंतु अपनी जवानी को, अपनी योजनाओं, इच्छाओं, अपने सर्वस्व को उसने परमेश्वर के लिए उंडेल दिया। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है ना, उन शब्दों को सुनिए जरा। मरियम कहती है,
मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब जो कुछ हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। अभी तक अपनी जवानी को परमेश्वर के भय में पवित्रता के साथ संभाल के रखा और उसको एक पवित्र पात्र के रूप में परमेश्वर के लिए उसने अर्पित कर दिया। देखिए, अगर सतही रूप से पढ़े ना तो बहुत हल्की जान पड़ती है, लेकिन जरा मरियम के मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए। मरियम एक जवान लड़की है और उसकी क्या हो गई है, सगाई हो गई है ना, और कुछ समय बाद उसका विवाह होने वाला है। हम में से जो लोग विवाहित हैं, अधिकतर ने इस अनुभव को महसूस किया, सगाई हो गई और अब शादी होने का इंतज़ार है। किस प्रकार का मरियम का मन होगा उसकी, वो निश्चय मैं ऐसा सोचता हूँगा कि वो होने वाले पति के साथ अपनी खुशियों की जो है ताना बाना बुनती होगी, है ना, कि मेरी शादी होगी तो ऐसे होगी, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा परिवार होगा, है ना। ये सब योजनाएं, इमोशंस, जो जवानी की जो इच्छाएं हैं, ये सब उसके मन में होगी। अब स्वर्गदूत क्या बोल के गया है, क्या बोल के गया है, तुमको अब माँ बनना है। उसका पति कौन है, यूसुफ नहीं, वो उसका पति यूसुफ नहीं होगा। कौन होगा, आप समझ रहे हैं। एक कल्पना कीजिए कि एक स्त्री को कहा जा रहा है उसकी सगाई किसी के साथ हो चुकी है, शादी होगी, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है कि तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनोगी। जब मरियम पूछती है क्यों कर हो सकता है, तो स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि अभी शादी होने वाली है तभी ऐसा होगा, नहीं, परमेश्वर के द्वारा होगा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे गर्भ में अपने पुत्र को भेजेंगे और उसे तुम्हें जन्म देना होगा। इसके बाद कुछ कहा क्या स्वर्गदूत ने, नहीं। इसके बाद कुछ नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, यूसुफ से शादी होगी या ना होगी मालूम है क्या मरियम को, नहीं मालूम। एक स्त्री का गर्भ धारण करना और 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में पालना, उसे जन्म देकर बड़ा करना आसान बात है कि कठिन बात है, बड़ी ही कठिन, दर्द भरी और चुनौतीपूर्ण बात है। मरियम ने अपनी सारी खुशियों को, सारे आनंद को, सारी योजनाओं को एक तरफ रखकर क्या बोला, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार होने दो। प्रियो, एक बहुत ही उच्च स्तर का एक समर्पण हम यहाँ पर देखते हैं जिसकी कल्पना करना परे है। इस जवान लड़की ने अपनी पूरी जवानी प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए दे दी। आपको मालूम है इसका अगर व्यवस्था के अनुसार इस बात को देखा जाए कि एक कुमारी अगर गर्भवती हो जाए तो वो व्यभिचार के रूप में गिना जाएगा व्यवस्था के अनुसार, और हो सकता है उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। आपने पढ़ा है यूसुफ सोच रहा था कि उसे त्यागपत्र दे दे। ये बहुत ही एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। आपको मालूम है मरियम इस प्रकार से समर्पित थी, शायद इसीलिए उसे, मैं सोचता हूँ, ऐसा अनुग्रह मिला कि वो परमेश्वर के बेटे को इस धरती पर जन्माने के लिए एक पात्र के रूप में बन सके, या प्रभु ने उसे चुना कि वो इस कार्य को कर पाए। प्रभु सहायता करे कि हम अपने जवानी के दिनों में प्रभु को स्मरण कर सकें, उसके लिए पवित्र भय में जीवन जिए और जो है उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके, अपनी योजना और इच्छाओं को समर्पित कर सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम अगली एक बहन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 21 आयत से आगे की आयत को पढ़ी। मत्ती
15, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28। क्या लिखा है? यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह वहाँ आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहाँ चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। काफ़ी है, प्रभु का धन्यवाद। दूसरी बात हम इस कनानी स्त्री से सीखते हैं, विश्वास के साथ बिना हताश हुए प्रभु को पुकारते रहना। विश्वास के साथ बिना निराश हुए प्रभु को पुकारते रहना। देखिए, ये अन्य जाति एक कनानी स्त्री है, और इस पूरे भाग को पढ़ने से समझ में आता है कि इसके पुकारने और प्रभु यीशु मसीह का इसकी प्रार्थना के अनुसार उत्तर देने में कई रुकावटें हैं। ये पुकारते हुए आती क्या कहती है? क्या कहती है प्रभु को? हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपको मालूम है, यदि आप बाइबल का गहन अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार का जो संबोधन है ना, ये केवल यहूदी लोगों के लिए उचित था, मतलब दे आर अथोराइज्ड, केवल यहूदी लोग अथोराइज्ड थे इस बात को बोलने के लिए, इस प्रकार से बोलने के लिए कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इस प्रकार से प्राचीनों ने कहा है परमेश्वर के वचन को समझाते हुए। इसीलिए जब ये इस प्रकार से पुकारती है ना, तो प्रभु बताते हैं कि मैं किसके पास भेजा गया हूँ? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। फिर भी ये निराश नहीं होती है ना, हताश नहीं होती, ये फिर भी पुकारती है। और प्रभु के पास आकर फिर दूसरी बार क्या कहती है मालूम है? आपने ध्यान दिया? पहली बार बोलती है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे प्रभु, दाऊद की संतान, दया कर। दूसरी बार क्या कहती है? हे प्रभु, मेरी सहायता कर। वो समझ गई कि मैं दाऊद की संतान कहकर पुकार रही हूँ, तो जिस तरह यहूदी क्लेम करते थे वैसे क्लेम कर रही हूँ। जब उसे समझ में आया कि नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र वो नहीं है, तब वो क्या करती है? प्रभु कहकर पुकारती। वो एक यहूदी होकर प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकती। जब उसे समझ में आया तो एक प्रभु की एक दासी होकर या सृष्टिकर्ता परमेश्वर की एक सृष्टि होकर वो क्या मांगती है? सहायता मांगती है। वो पीछे नहीं हटती। अब उसके बाद फिर प्रभु उससे बोलते हैं कि क्या है, वो कठिन है ना? फिर भी वो क्या बोलती है? प्रभु, मुझ पर थोड़ी कृपा जरूर कर। और ऐसे निरंतर पुकारने के कारण निराश हुए बगैर विश्वास के साथ वो अपनी बेटी के लिए दुष्ट आत्मा का छुटकारा प्राप्त करती। प्रियो, हमारे सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें हम बिना हताश हुए, बिना निराश हुए प्रभु से मांग सकते। देखिए, जब मैं ये उदाहरण देकर ये कह रहा हूँ कि हम बिना निराश हुए, हताश हुए मांगते रहना हम पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगते रहें। यहाँ पर एक स्त्री है जो अपनी बेटी के लिए बुराई से छुटकारा मांग रही है। आप समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा से छुटकारा मांग रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, परमेश्वर चाहते हम मांगे। जैसे अगर कोई बुराई है, कोई पाप के साथ संघर्ष है, कोई बुरी आदत है, परमेश्वर के लिए भक्ति में जीवन जीने के लिए अगर कुछ रुकावट है, तो बिना हताश हुए लंबे समय तक मांगने से हमें रुकना नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मसीह जीवन जी रहे हैं ना, तो यहाँ पर सब बहुत जल्दी और अपने आप नहीं होता है।
एक शिष्य जब प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीने के लिए, पवित्रता के लिए, आज्ञाकारिता के लिए समर्पित करता है ना, तो उसे अपने आप से, अपने पाप के स्वभाव से और संसार से लड़ना पड़ता है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो जीत है, इसको हासिल करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य की आवश्यकता है, परमेश्वर से विजय पाने की आवश्यकता है। तो ये कैसे होता है? ये प्रतिदिन, दिन ब दिन, महीनों महीनों, सालों सालों परमेश्वर को पुकारने से, परमेश्वर के पास जाने से हासिल होता है। प्रभु सहायता करे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एक तीसरी बहन के पास आते हैं। हम कनानी स्त्री में एक बात और देखते हैं, बहुत कम लोगों के विश्वास को सराहा गया, उसमें से ये स्त्री है जिसके विषय में लिखा तेरा विश्वास बड़ा है ना, बड़ा विश्वास करके पुकारा गया। तीसरी बहन की ओर चलते हैं। लूका 7 अध्याय उसकी 37 और 38वीं आयत। लूका 7 अध्याय उसकी 37 और 38वीं आयत। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। उस नगर की एक पापनी स्त्री का जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। उसकी 44 और 47 भी पढ़ लीजिए, 44 से 47। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में यह वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैंने तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव पर चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत से प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ पर एक बहन हमारे सामने एक उदाहरण रखती, क्या है? सच्ची प्रेमपूर्ण आराधना का एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। एक प्रेम के साथ परमेश्वर की आराधना करने का एक उत्तम उदाहरण हम देखते हैं। पता है, ऐसी एक आराधना चढ़ाने के लिए कैसा एक हृदय और जीवन चाहिए, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर है। इस स्त्री का नाम क्या है मालूम है? नाम नहीं लिखा है, पर उसके बारे में कुछ लिखा है। वो कैसी स्त्री है? पापिनी स्त्री। ऐसा समझ में आता है शायद उस समय जो लोग जो व्यभिचार में या बहुत अनैतिक जीवन जीते थे, उनके लिए इस प्रकार का संबोधन कहा गया। उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसकी पहचान के रूप में लिखा है वो पापिन स्त्री है। लेकिन परमेश्वर के वचन में उसको किस पहचान के रूप में दिखाया गया कि वो कैसी है, या क्या उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है? वो पापिन स्त्री के रूप में उसको संबोधित किया गया है, और उसने हमारे सामने उदाहरण किस बात का रखा है? सच्ची आराधना का। आप समझ रहे हैं? सच्ची आराधना का उदाहरण उसने हमारे सामने रखा है। देखिए, ये जो बहन है ना, हमें सिखाती है एक सच्ची आराधना और प्रेम उसी जीवन से निकल सकता है जिसने अपने आप को सच में पापी के रूप में देखा है और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में देखा है। आप समझ रहे हैं? एक सच्ची आराधना उस हृदय से, उस मन से, उन आँखों से, उस जीवन से निकल सकती है जिसने जाना हो मैं कितना बड़ा पापी हूँ और मेरा प्रभु कितना महान उद्धार देने वाला। वहाँ पर लिखा है उसके जो कार्य है उसको देखिए, वो उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद वो रो रही है। 38वीं आयत में पीछे खड़े होकर रो रही है, पाँवों को आंसुओं से भिगो रही और अपने सिर के बालों से
पोंछ रही और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मल रही। और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा मालूम है? मतलब उसके इस प्रेम के पीछे क्या है, वो क्या है मालूम है? वहाँ 47 आयत में लिखा है कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्यार करता है ना। प्रभु यीशु मसीह उसके कार्यों को दिखाते हुए वो बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता। मतलब क्या है? मतलब इस स्त्री ने, इस बहन ने समझा था कि मैं बहुत ही निरीह एक पापी एक इंसान हूँ, और ये है जो मुझे इस पाप से क्षमा देगा, ये है जो इस जीवन से मुझे छुटकारा दे सकता है, देता है। इसलिए लिखा है उसने उसके पैरों को चूमना ना छोड़ा। प्रियो, अगर हमारे जीवन से सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए निकलनी है ना, तो अपने आप को एक पापी के रूप में अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं क्या हूँ परमेश्वर की दृष्टि में, और फिर परमेश्वर को देखना जरूरी है, परमेश्वर कौन है। हम यहाँ पर एक उत्तम उदाहरण प्रेम और आराधना का देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चौथी बहन की ओर आते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत, और मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 आयत। मरकुस का भाग जो है वो पढ़ लीजिए, लूका का लिख लीजिए। लूक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4, और मरकुस चैप्टर 12 वर्स 41 to 44। मरकुस से जो भाग है वो पढ़ लीजिए। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते थे, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दंडियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी झोली में से जो कुछ उसका था अर्थात अपना सारी जीविका डाल दी। यहाँ पर एक बहन है जिसने दान देने में, परमेश्वर के लिए देने में हमारे सामने एक बहुत ही उम्दा उदाहरण रखा है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में कहीं और जहाँ पर किसी के दान देने को सराहा गया, बता सकते हैं? जहाँ पर परमेश्वर ने उसके दान को सराहा है। हाँ, बहुतायत थिस्सलुनीकी की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। उसके अलावा हाँ, माफ़ कीजिए, मकीदुनिया प्रांत की जो कलीसिया हैं उनके बारे में लिखा गया है। कोई व्यक्ति, लेकिन ये बहन को हम देखते, मुझे भी नहीं ध्यान है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, कभी आपको ध्यान हो। एक बहन है जिसके दान को परमेश्वर ने सराहा है। उसने क्या करा? अपनी पूरी जीविका प्रभु के लिए उंडेल दी। देखिए, कुछ ऐसी बातों को हम देखते हैं जो केवल बहनों के द्वारा प्रभु के लिए की गई है और परमेश्वर ने उसे दर्ज किया। परमेश्वर का वचन है ना, बहनों के लिए जरूर एक अधीनता की जिम्मेदारी को दिखाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी महिलाओं को, बहनों को अनादर करके, नीचा करके नहीं देखता, परंतु कई उत्कृष्ट उदाहरण या ऐसा कई बातें हैं जो केवल बहनों के द्वारा की गई। मुझे बताइए, हम किसी भाई को देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह के पैर को चूमते हुए? देखते हैं? नहीं। हम बहनों को देखते हैं। एक अभी देखा, मरियम को भी देखते हैं जिसने इस कार्य को किया था।
हम बहन को एक सौभाग्य मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे। यहाँ पर एक उदाहरण है जहाँ पर एक बहन के दान को अप्रिशिएट किया गया। प्रियो, परमेश्वर के लिए देना, देखिए न केवल दान है वो, परंतु उसके लिए एक विशेषता है कि उसने अपनी पूरी जीविका को डाल दिया। मतलब न केवल देना परंतु कष्ट के साथ, सेक्रिफिशली कैसे हम अपने कमी में से भी प्रभु को दें, उस उदाहरण को हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसी कोई और बहन याद आती कि जिसने अपनी कमी में प्रभु के लिए दिया हो, या प्रभु के दास की सेवा की हो? हाँ, एक सारपत की विधवा का उदाहरण देखते हैं। उसके पास भी जो है, जो था वो पूरा किसके पास रख दिया उसने? पहला राजा 17:10 से 15 में हम उसके विवरण को पढ़ते हैं। पहला राजा 17 उस अध्याय को निकाल लीजिए, कुछ बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 17:10 से 15 पढ़िए जल्दी से। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 10 to 15। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत हो गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास दे दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और टुकड़ी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस टुकड़ी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के लिए वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक और बहन का उदाहरण है, सारपत की विधवा। उसके पास परमेश्वर के भक्त को भेजा गया। किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा। इसके पहले भाग को पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं एलिया से, मैंने अरेंजमेंट किया है। किसके पास किया है? बहुत अमीर कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। प्रियो, परमेश्वर के लिए देना या परमेश्वर के लोगों के लिए देने के लिए परमेश्वर है ना, बहुत अमीर लोगों को नहीं चुनते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम जैसे साधारण लोगों को चुनते हैं, और परमेश्वर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जो है उसी में से परमेश्वर चाहते हैं कि हम दें, चाहे वो कितना ही थोड़ा क्यों ना हो। कई बार देने की बात आती है तो ऐसा समझा जाता है कि, या ऐसा कई बार विचार आता है कि यार वो जो अमीर हैं वो दें, हम तो पहले ही गरीब हैं। ऐसा परमेश्वर के वचन का सिद्धांत ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है उसी में से मांगते हैं। इसके पास क्या था? इस सारपत की विधवा के पास कितनी रोटियां थी? एक मुट्ठी आटा था। कितनी रोटी बन सकती है? लगभग एक या दो। परमेश्वर ने उसी रोटी को उससे मांग लिया। देखिए, यदि परमेश्वर को देने के लिए अगर कुछ भी डाउट मन में है ना, तो आज क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ही भी रोटी है तो वो परमेश्वर आपसे मांग सकता है। और ये बहन हमें बताती है कि हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, ये प्रभु के दास आकर बोलते हैं कि पानी पिलाओ और एक काम करना, आते आते एक रोटी लेकर आ जाना। तो ये बताती है कि कुछ भी नहीं है। तो दास बोलते हैं आप जो हैं वो लेके आ जाइए। जब इस बहन ने मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये भी कर सकती थी ना कि
अब ये कौन आए हैं, मतलब मैं नहीं जानता कि ये कितना जानती होगी एलिया के बारे में। ये ऐसा भी कर सकती थी कि अंदर गए, फटाफट रोटी बनाई और दोनों खा गए। संभव था क्या ये? हाँ, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है, एक बात ये भी हो सकती, परंतु उसका बेटा भूखा है, वो भूखी है, अकाल पड़ा है, कोई और उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बोल रही है कि बस प्रभु ये आखिरी खा के बस अब मरेंगे, अब कुछ व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद वो परमेश्वर का भक्त है ये जानकर लेकर आई। प्रभु मुझे और आपको अनुग्रह दे कि हम प्रभु के लिए इस प्रकार से प्रभु के लोगों और प्रभु के लिए देने वाले हो सके। और उसकी आशीष उसे मिली क्या? मिली है, क्या मिली? क्या मिली आशीष? 15 आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, नहीं वैसा लिखा है क्या? उसका घराना आपको मालूम है कितने समय का अकाल था? याकूब की पत्री में लिखा है कितने साल का अकाल था? 3.5 साल का अकाल है। इससे पहले के अकाल के दिन एलिया ने कहाँ गुजारे हैं? नाले के पास। इस विधवा के पहले प्रभु के दास को कौन खिलाता था? कौवे खाना खिलाते थे। तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा था, एक बार और हमने इसका मनन किया है, पर मेरे मन में इच्छा है कि मैं आज फिर इस बात को आप लोगों से बांटूं। मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर मान लें 3.5 साल अकाल रहा, तो ये मान लें अपन अंदाजे से, जैसे हम कई बार गणित के सवाल सॉल्व करते समय मान लेते हैं कि माना ऐसा है, तो ये मान ले कि 3.5 साल में से आधे साल कौवों ने खिलाया और आधे साल सारपत ने खिलाया। मतलब ये जो सारपत की जो विधवा है, इसने कितने समय खाना खिलाया? 1.5 साल। 1.5 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन एक साल में होते हैं, तो 1.5 साल में कितने हुए? बताएंगे? कैलकुलेटर खोल लेना चाहिए इतनी देर में। तो करीब 500, अपन 550 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है? तो 500 कितने दिन रोटी खिलाई? एक दिन रोटी खिलाई, है ना? एक दिन में भी एक बार रोटी खिलाई। बदले में क्या मिला उसे? उसके और उसके घराने को 550 दिन रोटी मिली। आपको ध्यान है वहाँ ऐसा लिखा है, एक छोटी सी रोटी लाना, है ना? एक छोटी सी रोटी के बदले, एक दिन के बदले 550 दिन खाना मिला एक बार के बदले, और एक छोटी सी रोटी के बदले कितनी रोटी मिली? जोड़ सकते हैं? देखिए वहाँ पर लिखा है घराना। हम घराने को छोड़ दें, हम 3 लोगों को देखते हैं, एलिया और वो स्त्री और उसका बेटा। तो ऐसा मान सकते हैं एलिया 3 रोटी खाते होंगे कम से कम मान के चल रहा हूँ मैं। तो मान लो एलिया 3 रोटी खाते हैं, बहन भी 3 रोटी खाते हैं, ये मान लेते हैं, और वो लड़का भी 3 रोटी खाता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर 550 करेंगे तो, क्योंकि इतने दिन रोटी खाइए, एक दिन, हाँ उस पर आते हैं, है ना? 1600, ठीक है? मतलब टोटल रोटी कितनी हो गई? 4950, 4950 रोटी, मतलब 5000 लगभग रोटी। अब मुझे आप बताइए कि दिन में एक बार रोटी खाते हैं क्या? कितनी बार खाते हैं? कम से कम 3 बार। सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का। कितना हो गया? लगभग 15000। और वहाँ लिखा है उसके घराने ने, मतलब शायद आसपास के लोग, वहाँ ऐसा होता था, आपको मालूम है ना, इसराइलियों के समय में घराने के रूप में रहते थे लोग। ऐसा नहीं कि एक रिश्तेदार जबलपुर में, एक इंदौर में, ऐसा नहीं, ज़्यादातर आसपास रहते थे। तो हालांकि ये इसराइल के एक व्यक्ति नहीं है, परंतु आमतौर पर उस समय पर परिवार के लोग साथ में। एक रोटी के बदले परमेश्वर ने उस बहन को कितनी रोटियां दी?
हजारों रोटियां। प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए देंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी उसे अपने लिए रख नहीं लेगा। परमेश्वर अपनी जरूरतें किसी रीति से भी पूरी कर सकता है। वरन हम इस एलिया के उदाहरण में देखते हैं, उसे मनुष्य की जरूरत नहीं है, वो जानवरों से भी खिला सकता है। कौवों ने खिलाया है खाना अपने उसके दास को, लेकिन प्रभु ने आपसे और मेरे से अपेक्षा की गई है कि हम परमेश्वर के लिए दें। इसीलिए पता, आप नए नियम में पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर के लिए देना सिखाया गया है, कष्ट में देना, कमी में भी देना सिखाया गया। अमीर दें ऐसा नहीं है, गरीब ना दें ऐसा नहीं है। एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे उसके पास ज़्यादा हो या कम है, उसे परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार रहना है। प्रभु सहायता करें। हम अगली बहन की ओर आते हैं। अगली बहन का उदाहरण हम देखते हैं यूहन्ना 20:10 से 15 आयत को पढ़ लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार 20:10 से 15 आयत। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैदाने बैठा देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मारी समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगा। इस बहन से कुछ एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं। इसको पता है क्या चाहिए? इसे क्या चाहिए मालूम है? इसे मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह चाहिए, है ना? सच बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? है ना? सच बोल रहा हूं ना? इसे क्या चाहिए? इसे मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब तक जीवित थे, भीड़ की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह चाहिए था। क्यों मालूम है? क्योंकि वो क्या करता था? हाथ बढ़ाता था और रोटियां और मछलियां लोगों को खिलाता था, है ना? जब जीवित था प्रभु ये करता था। अब प्रभु जीवित है क्या? मर गया है, फिर भी इसे क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह चाहिए। प्रियो, इस बहन को से हम सीखते हैं कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना, हमें अपने प्रभु को चाहना है। प्रभु हमारी ज़रूरत है। देखिए वो किस प्रकार से उस प्रेम में बात करी। वो क्या कह रही है माली से? क्या कह रही है बताएंगे? मैं उसे ले जाऊं। कभी आपने इस बात पर मनन किया है? वो ये नहीं बोल रही कहाँ रखा है, मैं वहां पर जो भी करने आई हूं कर लूंगी। मैं क्या करूंगी? ले जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह का वजन कितना होगा आपके हिसाब से? अगर 60 किलो तो होगा। और एक साधारण यहूदी लोग अच्छे होते थे, कदकाठी। एक बहन बोल रही है मैं उस लाश को मैं ले जाऊंगी। उसके साथ कितने लोग हैं यहाँ पर? वो अकेली है, क्योंकि वहां लिखा है कि वो जो थे आए थे चेले वो लौट गए। प्रियो, कई बार मैंने देखा है अपने जीवन में कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह से इसलिए पलट कर चले गए क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं, है ना?
उन्हें नौकरी नहीं मिली या उनके बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो पाए। मैं व्यक्तिगत रीति से कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मसीह समाज में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह दे नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मरे हुए प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने के लिए तैयार या समर्पित, जिनको मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह भी चाहिए, जो अब रोटी नहीं खिला सकता, वो कहती है मैं इसे ले जाऊंगी। और पता एक और भेद है, प्रभु यीशु मसीह को जो खोजते हैं ना वही पा पाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद किसने देखा, मुझे बताइए? इसी ने। आपने कभी सोचा है, मैं इसीलिए शुरू में जब आपसे पूछा था ना, इसीलिए पूछ रहा था कि मैं कुछ लोगों के नाम बताइए जिन्होंने मिसाल रखी है। कुछ ऐसी मिसालें हैं जो केवल बहनों ने रखी है, वो भाइयों ने नहीं रखी। उसमें से एक ये है, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले देखने का सौभाग्य, प्रिविलेज किसे मिला? इसे मिला। और ये कोई संयोग नहीं है, मालूम है? आत्मिक जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। आप उस घटना को फिर पढ़िए। शुरू करें 10 आयत से। देखिए, अगर आप इसे 20 की 1 और 2 पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, बस काफी। ये आई और जब इसने देखा कि कब्र से पत्थर हट गया तो दौड़कर गई, मतलब वापस गई, फिर वापस आई, है ना? किसकी खोज में है? प्रभु यीशु मसीह की खोज में आई। एक तो सुबह आई सबसे पहले, तब कुछ बहनें और थी, ये भी आई, फिर वापस गई दौड़कर, फिर वो लोग जब चेले लोग दौड़ के आए तो वापस आई। ऐसा नहीं कि बस ठीक है अब तो दिखा ही नहीं, अब ये लोग चेले अपडेट्स देंगे आगे का, नहीं, वापस दौड़ के आई। अब पढ़िए 10वीं आयत। तब ये चेले अपने घर लौट गए। चेले घर लौट गए, प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला तो ये क्या कर रही है? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। बस अब देखिए, पहले भी आई थी, पहले भी देख के गई थी कब्र खाली, फिर गई चेलों को लेकर आई, चेलों ने भी देख लिया, पहले कुछ बहनें भी थी, मतलब कई बार वो कब्र खंगाली जा चुकी कि उसमें कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब चेले चले गए तो वहां रोती हुई वापस क्या कर रही है? झुककर खंगाल रही है। आप समझ रहे हैं? वो ढूंढ रही है, वापस खंगाल रही है। पता है, ये भूख थी उसके अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह को वापस पाने की और खोजने की। इसी कारण उसे सौभाग्य मिला कि वही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। कई बार पता है हम परमेश्वर को इस प्रकार के पाने की भूख को, अपने अंदर कमी को देखते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें दूर दूर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है उसको खोजने की भूख नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसे खोजते हैं वही उसे पाते हैं। और उसके बाद जो है उसे बोला जाता है वो जी उठा, फिर पीछे मुड़कर देखती है तो प्रभु यीशु मसीह उसे दिखते हैं परंतु पहचान नहीं पाती, वो माली समझती है, इसलिए बात बोलती कि मैं उसे ले जाऊंगी। तब प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं, है ना? अब 17 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? 16-17 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं। बस काफ़ी है। आपको मालूम है एक्चुअली ये ट्रांसलेशन में थोड़ी कमी है। जो ओरिजिनल परमेश्वर का वचन जिस भाषा में लिखा गया है वहाँ पर इस बात को ऐसे लिखा गया है, जहाँ पर मरियम के लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह करे मत छू, वो उसको ऐसा विवरण किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं मुझे पकड़े मत रह, मुझे छोड़, ताकि मैं स्वर्ग, मतलब मुझे स्वर्ग जाना है। मतलब
मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया था कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि इस प्रकार से परमेश्वर को खोजने वाला और परमेश्वर को प्रेम करने वाला हृदय हमारे जीवन में हो। प्रभु इन वचनों के सुने जाने पर आशीष दे और इन बहनों के जीवन से जो कुछ हमने सीखा है उसे लागू करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।